लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल थीम। और लोकेशन बताने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है कि हम किसी स्थान की लोकेशन दूसरे स्थानों का रेफरेंस दे के बताएं, जैसे कि आगरा दिल्ली के साउथ में है, लॉस एंजलिस सैन फ्रांसिस्को के साउथ में है, चंडीगढ़ इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ दिल्ली अबाउट 240 किलोमीटर्स। इस तरह से जब दूसरे स्थानों के रेफरेंस दे के किसी स्थान की लोकेशन बताते हैं तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन। लेकिन रिलेटिव लोकेशन से हमारा काम नहीं चलता। हमें चाहिए बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन कि कोई जगह पृथ्वी की सतह पे यहाँ पे स्थित है। और इसके लिए हमें एक ज्योग्राफिक ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है। सपोज करो कि अर्थ बिल्कुल फ्लैट होती है तो कितना आसान होता ये ग्रिड बनाना। जैसे कि ग्राफ पेपर के ऊपर लाइनें होती हैं, उस तरह से हम ग्रिड बनाते हैं और अपने प्लेस ऑफ इंटरेस्ट पे बहुत जल्दी उसकी लोकेशन जो है डिमार्केट कर देते। बट अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, इट हैज़ ए कर्व्ड सरफेस। और इस तरह के स्फेरिकल बॉडी पे किसी स्थान की लोकेशन प्रिसाइजली बताना थोड़ा मुश्किल काम है। और इसके लिए हमारे को कुछ रेफरेंस पॉइंट्स, कुछ लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम एक ज्योग्राफिक ग्रिड का निर्माण कर सकें। Any location on earth is described by two numbers, its latitude and its longitude। और लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दोनों मिलके अर्थ सरफेस पे किसी भी स्थान की लोकेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस बहुत प्रिसाइजली बताते हैं। दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट लोकेशन। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं हम देखेंगे कि किसको हम अक्षांश बोलते हैं, किसको देशांतर बोलते हैं, किसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, किसको देशांतर रेखा बोलते हैं। क्योंकि जनरली कई स्टूडेंट्स ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि अक्षांश रेखा में और अक्षांश में क्या फ़र्क होता है। लैटिट्यूड इज़ एन एंगुलर डिस्टेंस इन साउथ और नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से मापी गई किसी स्थान की कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं। मतलब जो लाइन एक जैसे अक्षांशों को कनेक्ट करते हुए खींची जाती है उसको पैरेलल बोलते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इज़ द नेम ऑफ एंगल एंड पैरेलल इज़ द नेम ऑफ द लाइन। जैसे कि हम कहें 49 डिग्री नॉर्थ, 49 डिग्री नॉर्थ का मतलब है इट्स लैटिट्यूड। और 49 डिग्री लैटिट्यूड जिन जिन स्थानों का है उन सभी स्थानों को मिलाते हुए अगर एक रेखा खींची जाए इट विल बी द 49th पैरेलल। सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के पैरेलल ईस्ट टू ईस्ट चलती हैं और एक कंप्लीट सर्कल का निर्माण करती हैं, सिर्फ 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ को छोड़ के, क्योंकि वो एक पॉइंट है। और इस तरह से इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक के रीजन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर से साउथ पोल तक के रीजन को सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो नेचुरल इन्वायरमेंट पूरा बदल जाता है, हर चीज़ में चेंज आता है। क्लाइमेटिक चेंजेज आते हैं, वेदर में चेंजेज आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेज आते हैं, टोपोग्राफी में चेंजेज आते हैं। इस तरह से हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स कुछ ज्योग्राफिकल जोन्स का इस्तेमाल किया गया है, मतलब अलग अलग रीजन्स में बांटा गया है। और कुछ लैटिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। उसी तरह से आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, साउथ पोल। और इनके बीच के एरिया को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे हाई लैटिट्यूड्स जो कि 55 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल तक है, मिड लैटिट्यूड्स जो कि 35 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री नॉर्थ तक है, लो लैटिट्यूड्स जो कि इक्वेटर से 35 डिग्री नॉर्थ तक। और ये सेम सीक्वेंस चलेगा
सदर्न हेमिस्फीयर में। नाउ longitude is an angular distance of a place on earth in east or west of the prime meridian measured from the center of earth। मतलब प्राइम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में पृथ्वी के केंद्र से मापी गई किसी स्थान की कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, और समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा या मेरिडियन बोलते हैं। अब देशांतर के साथ क्या दिक्कत थी? अक्षांश में भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर अर्थ को बराबर 2 भागों में बांटती है और ये लार्जेस्ट सर्कल है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी कि किसको हम 0 डिग्री मानेंगे। लेकिन देशांतर में क्या है, जैसे कि आप ग्लोब पे देख सकते हैं, देशांतर में हम किसी को भी 0 डिग्री मान सकते हैं। अब किसको 0 डिग्री माने? इसको माने, इसको माने, या इसको माने, किसको माने? किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि जो भी लाइन जहाँ से खींचेंगे हम वही पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब इसके लिए एक समस्या थी कि किसको माने, तो उसके लिए 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तय किया गया कि ग्रीनविच के पास जो ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी है लंदन के पास, वहाँ से जो लाइन जाएगी उसको 0 डिग्री मानेंगे, और दिस 0 डिग्री इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। और जिस तरह से सभी पैरेलल्स इक्वेटर के साथ साथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं, अप टू साउथ और नॉर्थ पोल, उसी तरह से देशांतर लाइनें नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, और इनके अंदर सबसे ज़्यादा आपस में जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है वो इक्वेटर पे होती है। उसके बाद ये एक दूसरे के नज़दीक आती जाती हैं और पोल्स पे एक पॉइंट में कन्वर्ज कर जाती हैं। तो इस तरह से हमारे को ग्लोब पे या मैप के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं वो नज़र आती हैं। जैसे सभी अक्षांश रेखाएं एक कंप्लीट सर्कल बनाती हैं, उसी तरह से देशांतर रेखाएं हाफ सर्कल बनाती हैं, सेमी सर्कल हो रहा है, क्योंकि अगर वो कंप्लीट सर्कल बनाएंगी तो उसके अपोजिट में जो देशांतर है वो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, सेम वैल्यू की नहीं है। लेकिन अक्षांशों के साथ क्या है, वो कंप्लीट सर्कल की एक ही वैल्यू है। अक्षांश और देशांतर को हम डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक एंगुलर डिस्टेंस है, और हर डिग्री 60 मिनट्स में डिवाइड है और हर मिनट 60 सेकंड्स में डिवाइडेड है। जब हम किसी स्थान का अक्षांश और देशांतर बताते हैं तो पहले अक्षांश लिखते हैं, उसके बाद देशांतर लिखते हैं। प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री वेस्ट की तरफ और 180 डिग्री ईस्ट की तरफ, और जहाँ पे 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट दोनों रेखाएं आके मिलेंगी, इट विल बी द सेम लाइन, कॉमन लाइन होगी, एक ही रेखा, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। इफ़ यू सी द 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड और इंटरनेशनल डेट लाइन ऑन मैप और ग्लोब, इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये एक जिगजैग लाइन है, और ये किसी भी देश के अंदर से नहीं गुजरती, सिर्फ समुद्र के रास्ते से गुजरती है। अगर ये देशांतर किसी भी देश से गुजरेगी तो उसमें 2 तारीख हो जाएंगी। देशांतर की एक और इम्पोर्टेंस है कि कहीं का भी टाइम जो है, समय देशांतर को देख के कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम किसी वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो उसमें ऊपर की तरफ लॉन्जिट्यूड के साथ साथ एक सर्टेन इंटरवल पे कुछ क्लॉक बने होते हैं, और वो घड़ियाँ जो हैं वो समय को बताती हैं कि कैसे लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह का समय जो है वो निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अगर हम प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट का समय घटता जाएगा, और अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हर 1 डिग्री के बाद 4 मिनट का समय बढ़ता जाएगा। सपोज करो कि प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 12 बजे, अगर प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 12 बजे हैं, अगर हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो 1 डिग्री पे 1 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे 12:04 होंगे। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड पे
11:56 का टाइम होगा। इसी तरह से 15 डिग्री पे 60 मिनट्स का फ़र्क पड़ता है। अगर हम उसी वक्त 15 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे हैं तो वहाँ पे दोपहर का 1 बजा होगा, और अगर हम उसी वक्त 15 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड पे हैं तो वहाँ पे 11 बजे होगा। हर देश का समय इसी तरह से निर्धारित होता है। जैसे इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड का जो समय होता है वही समय इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि 82.5 डिग्री लगभग भारत के बीच से गुजरती है। तो इस वजह से जो समय 82.5 डिग्री का है विद रेफरेंस टू प्राइम मेरिडियन, तो वही समय पूरे इंडिया का होता है। जनरली सभी देश ये कोशिश करते हैं कि उनका जो समय है वो एक ही स्टैंडर्ड टाइम हो पूरे देश में, लेकिन जिन देशों की लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है जैसे कि रशिया, तो उनमें एक टाइम जोन से काम नहीं चलता। टाइम के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, और जब हम प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट की तरफ जाते हैं तो 12 आवर्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और 12 आवर्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पूरे होके इंटरनेशनल डेट लाइन पे 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी तरह से जब कोई ट्रैवलर इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है तो उसकी डेट जो है वो चेंज हो जाती है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड यू गेन ए डे, एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड यू लूज ए डे। अगर हम पश्चिम की तरफ चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करते हैं तो एक दिन जुड़ जाएगा, हम एक दिन एडवांस हो जाएंगे। और अगर हम पूर्व की तरफ चलते हुए इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करते हैं, तो एक दिन कम हो जाएगा। इसको एक और एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ हवाई आइलैंड्स हैं और एक तरफ वेक आइलैंड्स हैं। दोनों आइलैंड यूएसए के हैं। अगर कोई हवाई आइलैंड से 25 तारीख को वेक आइलैंड्स की तरफ चलेगा तो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते ही उसकी तिथि 26 हो जाएगी, एक दिन बढ़ जाएगा। और अगर वो 25 तारीख को ही वेक आइलैंड से हवाई आइलैंड की तरफ जाएगा तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते ही उसकी तिथि 24 हो जाएगी। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड मतलब अक्षांश और देशांतर सिर्फ लोकेशन नहीं बताते हैं। अक्षांश और देशांतर के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता लगती हैं। अगर हमारे को किसी जगह का अक्षांश और देशांतर पता है तो हम वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन बता सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस बता सकते हैं, वेदर कंडीशंस बता सकते हैं, टोपोग्राफी बता सकते हैं, और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो वी लर्न दैट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स आर नॉट जस्ट नंबर्स, इंस्टेड they give us a lot of information than just the location of a place. So it's really important for us to have a basic understanding of this concept.